नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, यूपीपीसीएस मेंस में यूपी स्पेसिफिक के दो नए पेपर ऐड किए गए हैं, जीएस 5 और जीएस 6। तो हमने जीएस 5 को स्टार्ट किया था, इसमें हिस्ट्री के पोर्शन को, जिसकी पहली वीडियो आ चुकी है, जिसमें हमने बात की थी कि उत्तर प्रदेश में स्टोन एज की कौन कौन सी साइट्स डेवलप हुई थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड और इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी साइट उत्तर प्रदेश में डेवलप हुई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से डायग्राम हम इंडस वैली में बना सकते हैं और एग्जाम रिलीवेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार आप देख लीजिए हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक ये डायग्राम है, एक ये डायग्राम, ये बहुत कॉमन है। इसमें यहाँ पे साइट्स लिख देते हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं। अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा सारे डायग्राम। फिर एक ये डायग्राम देखेंगे कि स्मार्ट सैनिटेशन का, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कैसे सैनिटेशन डेवलप हुआ। एक हम मैप भी बनाएंगे टोटल, कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा एक मैप बना सकते हैं जिससे कि हम दिखा सकें कि इंडिया का बाहर की कंट्रियों के साथ भी उस समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशन होता था, मतलब हमने ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश किए थे। ठीक है, तो हम ये धीरे धीरे देखें। उसके बाद देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे अर्बन रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी साइट्स डेवलप हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी साइट्स डेवलप हुई उत्तर प्रदेश में। इनकी एक ट्रिक भी याद करेंगे, ट्रिक के थ्रू जैसे एग्जाम में आए तो तुरंत हमें याद आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो। एक और डायग्राम, हम ये डायग्राम भी इसमें देखेंगे। एक ये बहुत कॉमन डायग्राम है, प्रॉपर लेआउट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग का। तो ये सारे डायग्राम एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हिस्ट्री का कोई भी कुछ हम डील करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें टाइम पीरियड याद होना चाहिए कि किस टाइम पीरियड में क्या चीज़ डेवलप हुई थी। देखिए, जब भी आंसर राइटिंग करें हिस्ट्री की तो क्रोनोलॉजी याद करें और टाइम पीरियड। जैसे ही एग्जामिनर आपका टाइम पीरियड देता है तो आपको अच्छे मार्क्स देने के चांस बढ़ जाते हैं। तो टाइम पीरियड क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से कब तक डेवलप हुई, 2600 से 1800 BC तक, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसको फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में और मैं कह सकता हूँ कि वर्ल्ड में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था कि अर्बन टाउन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आया था। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसकी पहली साइट कौन सी थी, पहली साइट थी हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंडस नदी के किनारे इसकी बहुत सारी साइट्स डेवलप हुई थी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन या फर्स्ट अर्बनाइजेशन और फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन। पहले टर्म्स याद रखेंगे, टाइम पीरियड याद रखेंगे, 2600 to 1800 BC। अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में ये डायग्राम क्लिक करना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई 3250 से। देखिए, अप्रॉक्स बात हो रही है, यहाँ पे बिगिनिंग हुई थी, ठीक है, और 1750 में ही खत्म हो गई थी। तो जब बिगिनिंग होती है तो उसे हम कल्चर बोलते हैं। जब कोई सिविलाइजेशन मैच्योर फॉर्म में पहुंच जाती है तो उसे हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसका डिक्लाइन हुआ तो वो दोबारा कल्चर बन गई। यहाँ पे कल्चर का मतलब ये है कि जो वे ऑफ लिविंग था ना, बहुत सिंपल था, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ था, कहीं इकोनॉमी कोई डाइवर्सिफाइड नहीं थी, बहुत सिंपल तरीके से रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, 2550 BC के आसपास ये सिविलाइजेशन क्या हुआ, मैच्योर होने लगी। ठीक है, तो इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत अच्छी टाउन प्लानिंग हुई, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आया। ठीक है ना, स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी। हालांकि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है। तो इस डायग्राम को हम दिखाएंगे, यहाँ पे कल्चर, इधर कल्चर और बीच में दिखाएंगे हम सिविलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट डायग्राम हम जब बनाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो हम इस तरीके से डायग्राम बना लेते हैं और सबसे ऊपर लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन सी साइट डेवलप हुई थी। तो जम्मू कश्मीर में हुई थी हमारी मांडा। देखो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एक साइड मंडी भी है और मंडी कहाँ पे हुई थी, उत्तर प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में हुई थी मांडा, कौन सी रिवर पे, चेनाब रिवर पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुई थी जो आलमगीरपुर, ये कहाँ पर है, मेरठ में है। ठीक है, और ये कौन सी रिवर के किनारे है, हिंडन। तो ईस्टर्न पोर्शन में जो साइड डेवलप हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की, एक्सट्रीम ईस्टर्न पोर्शन में, वो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। सबसे नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में मांडा, और सबसे साउथ में हुई दैमाबाद महाराष्ट्र में। दैमाबाद ये कौन सी रिवर पर है, परवारा रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री में भी फैक्ट आ सकता है, परवारा रिवर। और ईस्ट में कौन सी साइड डेवलप हुई, सुक्ता जेंडर, सुक्ता जेंडर। ठीक है, ये कौन सी रिवर पर है, दक्ष रिवर पर है। अब ये बलूचिस्तान में है।
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में फ्लरिश की थी। तो फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम। अब थर्ड डायग्राम एक बार देख लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सैनिटेशन का जो कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छा था। तो सैनिटेशन के कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं अपने एग्जाम में? देखिए, एक तरफ घर में किचन हुआ करती थी, उसके डायगोनली क्या होता था कि यहाँ पे टॉयलेट होती थी। ठीक है, तो ये सैनिटेशन का स्मार्ट कॉन्सेप्ट था। दूसरा क्या था, जो ड्रेन थे वो लूजली कवर्ड थे, लूजली कवर्ड ड्रेन, जिससे उन ड्रेन की सफाई हो सके। ठीक है, अगला क्या था, ओपन सेस पिट। यहां पे क्या होता था, वेस्ट एक्सक्रीटा को इकट्ठा किया जाता था, मलमूत्र को। तो ओपन सेस पिट और लूजली कवर्ड ड्रेन, किचन एक तरफ और टॉयलेट यहां पे आप लिख दोगे डायगोनली। ठीक है, तो और ये हो गया हमारा स्मार्ट सैनिटेशन। ये एक डायग्राम आप बना सकते हो। आगे देखते हैं। अब देखो, एक मैप आपके दिमाग में आता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा मैप बनाया जा सकता है। तो देखिए, सिंपल इंडिया का एक मैप बनाओ। ठीक है, इंडिया का मैप बन गया। इसको जो अरेबियन पेनिनसुला है वहां से कनेक्ट करो। अरेबियन पेनिनसुला में हमारा क्या था, यूफ्रेटिस टिग्रिस रिवर थी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मार्क कर दो यूफ्रेटिस टिग्रिस रिवर, क्योंकि हमारे जो ट्रेड रिलेशन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो अरेबियन पेनिनसुला के साथ भी थे। उस समय वहाँ पे कौन थी, सुमेरियन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे वो जो हमने अभी ये वाला डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम को जम्मू कश्मीर का एक दिखा दो, मांडा, महाराष्ट्र का दिखा दो, दैमाबाद, आलमगीरपुर और सुक्ता जेंडर, यहाँ पे ये चारों दिखा दो। ठीक है, इस तरीके से आपने ये दिखा दिया। और यहाँ पे एक साइड दिखा दी, यहाँ पे एक साइड थी सोर्टुगही, तो ये अफगानिस्तान की साइड थी। एक ये साइड दिखा दी सोर्टुगही। ठीक है, यहाँ से क्या होते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग व्यापार करते थे। तो ये पूरा, ये सुक्ता जेंडर हो गया, ये मांडा हो गया, आलमगीरपुर हो गया, ये दैमाबाद हो गया। ठीक है, ये वाला मैप हम दिखा सकते हैं। तो ये हमारा एक वर्ल्ड मैप भी हम अपने एग्जाम में बना सकते हैं। याद रखेंगे, मैंने आपको 1, 2, 3 और 4 डायग्राम बताए। पांचवा डायग्राम ये बहुत सिंपल है, ये प्रॉपर लेआउट है टाउन प्लानिंग का। ये हमारा क्या है, सिटाडल है, मतलब यहाँ पे एलीट पॉपुलेशन रहती थी। ठीक है, इस सिटाडल पे एलीट पॉपुलेशन रहती थी और यहाँ पे कॉमनर रहते थे। ठीक है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, ग्रिड पैटर्न में घर बने हुए हैं 90 डिग्री पे। हमारी रोड है, सैनिटेशन का कॉन्सेप्ट है। ये ग्रेट बाथ है, ये ग्रेट ग्रेनरी है। ठीक है, यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे। तो इस तरीके से हमको ये प्रॉपर लेआउट एक बना के एग्जाम में दिखा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, अब हमें एग्जाम में कौन सा डायग्राम बनाना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें डेवलप हुई। देखिए, मैंने भी आपको बताया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि देखो उसी समय क्या हुआ था, वर्ल्ड के अंदर इंडिया में स्पेशली इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था, ट्रेड बढ़ रहा था, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आ रहा था, टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन आ रहा था। तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही थी, नए नए सिटीज़ डेवलप हो रहे थे, आर्ट एंड क्राफ्ट का डेवलपमेंट हो रहा था। तो इसलिए क्या बोला जाता है, फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। अब देखिए, जब भी आप आंसर राइटिंग करो तो कोई भी टॉपिक है, अगर उससे रिलेटेड कोई फैक्ट अगर आपको याद है तो एक जगह लिख लो। जैसे देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक फैक्ट एक याद रखो कि अनडिवाइडेड इंडिया में टोटल 1000 प्लस साइट्स मिली हैं। कितनी? 1000 प्लस से ज़्यादा साइट्स मिली हैं। दूसरा, 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में इतनी सारी साइट्स डेवलप हुई। तीसरा, मोहनजोदड़ो में 700 से ज़्यादा कुएं मिले हैं। ये इन कुओं का यूज किस लिए होता था? इरिगेशन के लिए, पानी पीने के लिए। तो ये 3 फैक्ट आप याद कर लो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। 1000 से ज़्यादा साइट्स मिली हैं, एरिया 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर का है और 700 से ज़्यादा कुएं मिले हैं मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्पेशली टाउन प्लानिंग क्या थी, तो उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जो घर बनते थे वो ग्रिड पैटर्न पे बनते थे। तो आप ग्रिड पैटर्न को इस तरीके से दिखा सकते हो। जो भी घर बनते थे, मैंने भी आपको एक लेआउट दिखाया था, वो पूरा फोर्टिफाइड लेआउट था। ये लेआउट है, वेस्ट साइड में सिटाडल होता था, ईस्ट साइड में कॉमनर रहते थे। ठीक है, मतलब सिटाडल मतलब अपर प्लेटफॉर्म पे एलीट क्लास की बिल्डिंग्स बनती थी, वहां पे वो रहते थे। तो पहला फीचर फोर्टिफाइड होता था, पूरा ग्रिड प्लानिंग होती थी और 90 डिग्री पे होती थी। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं कि देखो ड्रेनेज सिस्टम वहां का बहुत अच्छा था। ठीक है, घर में ड्रेन्स होती थी और रोड पे एक मेन ड्रेन्स होती थी। तो घर की ड्रेन जो होती थी वो रोड की मेन ड्रेन से कनेक्ट होती थी। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से हम ड्रेनेज सिस्टम ध्यान रखेंगे। अब देखिए, रोड पे जो ड्रेन्स होती थी वो इस तरीके से होती थी कि पहले पाइपलाइन बिछाई जाती थी, फिर रोड बनाई जाती थी।
तो इंडिया में ऐसा अभी आप देखोगे करेंटली कई जगह ऐसा देखा होगा, आपने रोड बना दी, फिर पता लगा पाइपलाइन तो बिछा नहीं पाए, तो क्या किया, फिर गड्ढा खोदना पड़ गया। तो रिसेंटली इसके लिए एक ऐप आया है, कॉल बिफोर यू डिग ऐप। गड्ढा खोदो या कोई काम करने जा रहे हो तो आपको उस पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का ऐप आया है जिससे कि प्रॉपर इंटीग्रेटेड तरीके से प्लानिंग हो सके, डेवलपमेंट हो सके। मान लो आप सड़क पे कोई काम हो रहा है तो हर डिपार्टमेंट को ये पता होना चाहिए वहाँ के कि आज ये काम हो रहा है, अगर उससे पहले कोई काम होना होगा तो उसको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐप याद रखेंगे तो एक करंट से भी लिंक हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो ईंटों का यूज होता था, ठीक है। अब ईंटें यूनिफॉर्म होती थी, यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, ये जो प्लानिंग होगी वहाँ पे वो कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी कर रही होगी, तभी तो एक साइज की ईंटें मिल रही हैं, एक ही टाइप के घर मिल रहे हैं। तो ऐसा माना जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एक कोई ना कोई एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होगी, ठीक है। अब जो ईंटें होती थी वो सन ड्राइड भी होती थी, मतलब धूप में सुखाई जाती थी, बेक्ड भी होती थी, मतलब बर्न भी की जाती थी। अब जो बेक्ड होती थी उनको ड्रेनेज मतलब पाइपलाइन बिछानी है या वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सिस्टम डेवलप करना है तो वहाँ पे बेक्ड ब्रिक यूज होती थी या बाथरूम में यूज होती थी, जिससे कि लीकेज ना हो, ठीक है। ये डायग्राम सिंपल सा आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं, घर जो होते थे वो मल्टी फ्लोर होते थे, मतलब स्टेयर्स का भी कॉन्सेप्ट था। इसके बाद वाटर मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट था। अब देखिए वाटर मैनेजमेंट आपने सुना होगा धौलावीरा को यूनेस्को ने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रिकॉग्नाइज भी किया है यूनेस्को ने। तो देखिए अब ये करेंट का है, इस वाले पॉइंट को निकाल के रख लो, या तो इसको इंट्रोडक्शन से शुरू कर लेंगे हम, या इसको साइड में जो मैंने आपको बताया है कई बार कि आंसर राइटिंग करते समय करंट की कोई चीज है वो साइड बॉक्स में लिखने की हैबिट डालो, जिससे कि एग्जामिनर की तुरंत नजर जाए अच्छा ये करंट का है, ठीक है। इसके बाद देखो फ्यूचर प्लानिंग भी थी। फ्यूचर प्लानिंग कैसे, वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट भी था, चीजों को स्टोर करके भी वो लोग रखते थे, क्लियर। अब वेयर हाउस कहाँ पे मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। मोहनजोदड़ो में आपका ग्रेट बाथ भी मिला है। अब जो ग्रेट बाथ अभी मैंने आपको बताया जो ब्रिक होती थी वो बेक्ड ब्रिक का बनता था, उसके अलावा इसको प्रॉपरली जॉइंट किया जाता था जिप्सम एंड मोर्टार की मदद से, जिससे कि बिल्कुल भी लीकेज ना हो। तो इसका मतलब देखो टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है। देखो एक और चीज ध्यान रखो, जब भी कोई पुरानी चीज पढ़ो उसे करंट से लिंक करो कि आज के टाइम पे जो घर बिल्डअप हो रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ सिटी है तो उस सिटी की कैसे प्लानिंग हुई होगी, कैसे कैसे चीजें हुई होंगी, उसी तरीके से आप सोचो छोटी छोटी चीजें वही लिख के आओ, वही आपको मार्क्स दिला देंगी, ठीक है। उसके बाद घरों में कॉरिडोर भी होते थे। यहां तक क्लियर हो गया, ये बेसिक फैक्ट हो गए। अब आगे देखते हैं कि इकोनॉमी कैसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। देखो इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, तो इकोनॉमी में सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, फिर बात करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स की। तो देखो अभी देखो मैं लिखूंगा कम, बोलूंगा ज़्यादा, तो अपने नोट्स में ऐड करते जाना। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर हम जो यूज करते थे वो काफ़ी साइंटिफिक यूज करते थे। अब आप कहोगे साइंटिफिक कैसे, देखो हम एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे, ठीक है। साइंटिफिक एग्रीकल्चर के साथ साथ हम एनिमल हस्बेंड्री करते थे। अब साइंटिफिक कैसे है, हम खेतों की जुताई करते थे, प्लो फील्ड, जैसे आपने सुना होगा कि बनावली में प्लो फील्ड मिले हैं, ठीक है, काली बंगाल में प्लो फील्ड मिले हैं। इसके अलावा और साइंटिफिक एग्रीकल्चर कैसे करते थे, हम डबल क्रॉपिंग करते थे। देखो यहाँ लिखने की थोड़ा कम लिखूंगा, आप बस ध्यान से सुनना और नोट डाउन करना। डबल क्रॉपिंग का मतलब एक क्रॉप फेल हो गई तो दूसरी काम में आ जाएगी। तो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट भी था, इनडायरेक्टली इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट भी था, क्लियर हो गया। और हम किस किस की खेती करते थे, वीट की, बार्ले की, लेंटिल की, तो ये सारी चीजें हम खेती करते थे। तो साइंटिफिक एग्रीकल्चर था, खेतों की जुताई करते थे। अब खेतों की जुताई के साथ साथ हमें क्या चाहिए, पानी भी चाहिए, तो कैनाल का कॉन्सेप्ट भी था। कैनाल कहाँ पे मिली हैं, धौलावीरा में मिली हैं, ठीक है। और हमें कुएं कहाँ मिले हैं, मैंने भी आपको बताया मोहनजोदड़ो में 700 से ज़्यादा कुएं मिले हैं जो इरिगेशन में यूज होते थे। तो ये तो हमारा एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे, मतलब शीप की रीडिंग, गॉड की रीडिंग भी करते थे, इनका पालन करते थे, ठीक है। तो आपका एग्रीकल्चर हो गया। एक और चीज़ ध्यान रखना, जब जब एग्रीकल्चर पर क्वेश्चन आएगा आपको एनिमल हस्बेंड्री और अलाइड एक्टिविटीज इनके बारे में बात करनी है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन से आर्टिकल में एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है, क्लियर। अब बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की। देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स में सबसे पहले हमें पता कैसे लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड भी करते थे। तो हमें सील मिली हैं इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी, मतलब इनसाइड और आउटसाइड। आउटसाइड सील से हमें ये पता लगा कि बाहर के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलहुआ बोलते थे। क्या, MELUA, MEHULA, मेलहुआ। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पूछी जाती है।
उसके अलावा हम ओसनिक ट्रेड भी करते थे, मतलब मानसून विंड के थ्रू हम अरेबियन पेनिनसुला या सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ हम ओशन के थ्रू नेविगेशन भी करते थे और ट्रेड भी करते थे, क्योंकि उस समय मानसून विंड के थ्रू हम नेविगेट करते थे, क्योंकि ज़्यादा शिप वगैरह का तो एडवांसमेंट हुआ नहीं था। तो ओशनिक ट्रेड का भी कॉन्सेप्ट था, याद रखेंगे, सील मिली है ओशनिक ट्रेड। इसके अलावा देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी था, तो हम बहुत एक्सपोर्ट करते थे उस तरफ। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो, एक्सपोर्ट और इधर इंपोर्ट। हम क्या कॉपर को, गोल्ड को, इनको एक्सपोर्ट करते थे। मतलब ये कहेंगे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो इंडिया के फेवर में था, इसलिए आपने सुना होगा पुराने टाइम पे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के फेवर में था। ये तो हो गया ट्रेड एंड कॉमर्स। अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की। तो देखो टेक्नोलॉजी का इकोनॉमी के अंदर ये एक एंगल निकाल लेते हैं, अलग से सोचना है। टेक्नोलॉजी में आपने देखो कि ब्रोंज एज सुना होगा, ब्रोंज के वेपन्स यूज करते थे, ब्रोंज के टूल्स यूज करते थे। तो कॉपर प्लस टिन, आपको यहाँ ये बताना है कि कितने रेशियो में कॉपर और टिन यूज किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन भी हुआ, टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन, ठीक है। और जो वेट एंड मीजर्स का भी कॉन्सेप्ट था, जो वेट होते थे यूनिफॉर्म वेट मिलते थे यहाँ पे, स्क्रिप्ट भी थी। तो ये सारी हमारे टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट में आ गया, क्लियर। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं रिलीजन में। रिलीजन में दो चीज़ याद रख लेना, एक तो नेचर की वर्शिप करते थे और सेक्रेड ट्री किसको मानते थे, पीपल को। ये प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया, पीपल को, ठीक है। मदर गॉडेस की पूजा करते थे, मदर गॉडेस की। अच्छा, हवन कुंड का कॉन्सेप्ट भी मिला है। अच्छा बताओ, हवन कुंड का कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला होगा? ये आपका काली बंगाल से फायर एल्टर जो मिले हैं, ठीक है, काली बंगाल से। तो ये रिलीजन में हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, ठीक है। ऐसी पॉलिटी में मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म ब्रिक्स वगैरह मिली हैं, एक प्रॉपर एक ही टाइप के घर मिले हैं। तो ऐसा कहा जाता था कोई ना कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी हुआ करती होगी, क्लियर। देखो उसके बाद अब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन भी की। तो डिक्लाइन के कारण देखने के बाद हम उत्तर प्रदेश की साइट्स देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपके लिए वो डायग्राम जो बनाया था इस तरीके से कि एक ये ऊपर हुआ, सिविलाइजेशन आया, फिर कल्चर आया, ठीक है। तो डिक्लाइन के क्या कारण थे? एक क्लाइमेट चेंज बताया जाता है, क्या? क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज मतलब ड्रॉट आया होगा या फ्लड आई होगी, ऐसा माना जाता है, या तो ड्रॉट आया होगा या फ्लड आई होगी। दूसरा कारण ये कहा जाता है कि जो ट्रेड था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ वो हमारा खत्म हो गया था, तो ये ट्रेड कम होता गया, क्लाइमेट, इन दोनों रीजन को मेनली माना जाता है कि इसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन की। अब बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी साइट्स थी, ठीक है। तो देखो उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी साइट्स थी उसका ये मैप बना हुआ है, बट आप ध्यान से देखो, मैंने आपको टाइम पीरियड ऑलरेडी बता दिया है। टाइम पीरियड क्या था आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। दूसरा नाम क्या था? हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, पहली साइट थी, ठीक है। उसके अलावा किस एक्सटेंट तक था, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो 8 लाख प्लस किलोमीटर स्क्वायर मैंने आपको बताया। फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोलते हैं क्योंकि देखो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, नए नए पोर्ट डेवलप हुए, जैसे पोर्ट सिटी आपका लोथल था, ठीक है। अच्छा देखो लोथल भी न्यूज में है, याद रखना, यहाँ पे हम म्यूजियम बना रहे हैं। अब किसकी मदद से बना रहे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। किस कंट्री की मदद से बना रहे हैं, तो जो जो क्वेश्चन पूछे जाए वो आप बताना। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यूपी की साइट्स देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो आपको कौन कौन सी साइट पता है? हुलास पता होगी, ठीक है, हुलास बहुत न्यूज़ में रहती है, याद रखना, और अधिकतर लोगों को पता होती है। बड़गांव, ये हुलास और बड़गांव कहाँ पर है? सहारनपुर में। देखो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद रखना कि उत्तर प्रदेश में इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी साइट थी, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। तो हुलास और बड़गांव ये कहाँ पे है? सहारनपुर में, ठीक है। फिर बात करते हैं मंडी, मंडी कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में। तो एम से एम मंडी, ठीक है। आगे चल लेते हैं। फिर देखो आलमगीर तो सबको पता ही होती है, ये हिंडन रिवर पे है, मेरठ में है, मेरठ में इंपॉर्टेंट। उसके बाद सनौली, सनौली कहाँ है? बागपत में है। उसके बाद कैराना, कैराना कहाँ है? शामली में है। और मनपुरा कहाँ है? बुलंदशहर में। तो टोटल हमने कितनी साइट्स देखी? तो टोटल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के उत्तर प्रदेश में 7 साइट्स देखी, सातों याद रखनी है। हुलास, बड़गांव, रिपीट कर रहा हूँ, सहारनपुर में, मंडी एम से एम मुजफ्फरनगर में, आलमगीरपुर मेरठ में, सनौली बागपत में, कैराना शामली में और मनपुरा बुलंदशहर में। इसके मैप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, जैसे ही क्वेश्चन आएगा इस मैप को तुरंत बनाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, देखो अगर GS 1 में क्वेश्चन आता है, आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, वहाँ पे भी एक छोटा सा मैप यूपी की साइट्स का बना के आ जाना, ठीक है। इन साइट्स को लिख के छोटा सा, और जब GS 5 में क्वेश्चन आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, तो ये पूरा मैप बना के आ जाना, बड़ा सा,
ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो इन साइट्स को सबसे पहले याद कर लेते हैं, ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। देखो सारी साइट्स के नाम SKHMBA, शाहरुख खान ने क्या किया, S के मतलब शाहरुख खान, H से मतलब हाउस, अपने घर पर ही MBA किया। SKHMBA, शाहरुख खान ने घर पर ही MBA किया, ठीक है। S से क्या हो गया आपका सनौली हो गया, K से किराना हो गया, H से क्या हो गया हुलास हो गया, M से मनपुरा हो गया, और B से क्या हो गया बड़गांव हो गया, और A से क्या हो गया आलमगीरपुर। तो रिपीट कर रहा हूं ट्रिक, शाहरुख खान ने घर मतलब हाउस अपने घर से ही MBA किया। साइट रिपीट करते हैं, शामली है और कैराना है, सॉरी सनौली है, कैराना है, H से हमारी क्या है हुलास है, M से क्या है मनपुरा, B से बड़गांव, और A से क्या है आलमगीरपुर। अब देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सबसे ज्यादा, देखो आलमगीरपुर साइट जो है सबसे ईस्टर्न पोर्शन की साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इसका नाम सबने सुना होता है। तो इसको डिस्कवर किसने किया था, ये नाम आपको याद करना है, याज्ञदत्त शर्मा, 1958 में डिस्कवर किया गया था याज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, ठीक है। अभी मैंने बताया हिंडन रिवर पर है, ईस्टर्न मोस्ट साइट है, यहाँ पे बर्तन मिले हैं। अब देखो बर्तन के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, बर्तन दो तरह से यूज होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, एक तो कुकिंग के लिए, एक स्टोरेज के लिए, ठीक है ना, पेंटेड ग्रेवेयर टाइप के बर्तन, ठीक है, कई जगह इस टाइप के बर्तन मिले हैं। तो उसके बाद टेराकोटा फिगराइन मिले हैं, बीड्स मिले हैं। अच्छा देखो बड़गांव, मान लो आपको किसी में कुछ याद नहीं आ रहा क्या मिला है, तो कह देना बरियल्स मिले हैं बी से बड़गांव में, ठीक है। हुलास, हुलास क्या है सबसे अर्ली हड़प्पन साइट है, और ये इसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया किस डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे मड ब्रिक स्ट्रक्चर मिले हैं, स्टोरेज के पिट मिले हैं। तो कुछ ना कुछ आपको हर साइट के आगे लिखना है, लेकिन जो बहुत कॉमन है उसमें ब्लफ नहीं करना। मान लो आलमगीरपुर में है तो बर्तन मिले हैं, ईस्टर्न मोस्ट साइड है, ये ब्लफ नहीं करना, ठीक है। आगे देखो मंडी, मंडी में लिख देना सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट मिले हैं, ठीक है। सनौली, सनौली में बरियल साइट्स मिले हैं, कॉपर के वेपन मिले हैं। अब देखो कॉपर के वेपन मिले हैं, इसका मतलब मेट्रोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, ठीक है। मनपुरा, मनपुरा कहाँ पर है बुलंदशहर में है, यहाँ पे खिलौने मिले हैं, बेंगल्स मिली हैं, ठीक है। बेंगल्स मतलब उस समय के जो लोग थे वो फैशन कॉन्शियस भी थे, तो इसी तरीके से आपको सोचना है, फैशन कॉन्शियस भी थे वो लोग, फैशन में भी बिलीव रखते थे। अतरंजी खेड़ा जो कि एटा में, यहाँ पे पेंटेड ग्रेवेयर मिले हैं। देखो या तो आप साइट्स लिखो और उनके बारे में वहां पे क्या मिला है, या आप क्या चीज मिली है और साइट्स का नाम लिखो, इस दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे मिला है आलमगीरपुर में, एग्रीकल्चर कहाँ पे मिला है अतरंजी खेड़ा में, बार्ले कल्टीवेशन करते थे हम, वीट कल्टीवेशन करते थे। ट्रेड नेटवर्क के बारे में पता लगता है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की इनसाइट से। कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, देखो कल्चरल कॉन्टिन्यूटी मतलब कल्चर बना सिविलाइजेशन बना कल्चर, तो एक कॉन्टिन्यूटी बनी रही, ठीक है। उसका टेक्नोलॉजिकल स्प्रेड भी आपने देखा, मेट्रोलॉजी, अर्बन प्लानिंग, तो जो सारी चीजें आपने अभी पीछे पढ़ी थी वही चीजों को यहाँ पे रिफ्रेम करके लिखना है, ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन क्या लिखोगे, देखो कंक्लूजन क्या लिखोगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन को हम प्रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। इन सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, जैसा कि आपने यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को ने धौलावीरा को किया है, ठीक है ना। तो वो आप कहोगे कि इसके जो सीखने की चीज़ें हैं वो हम सीख रहे हैं, और जो हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है उस मिशन को इम्प्लीमेंट करने में इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको लेके हम स्मार्ट सिटी मिशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने फ्यूचरिस्टिक और करंट ओरिएंटेड कंक्लूजन भी लिख दिया, तो ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का हो गया। बाकी आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, UPPCS एवरग्रीन, यहाँ पे मैं बहुत सारी प्रीलिम्स मेंस की न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अपनी और अच्छे से पढ़ाई करें, मेंस वाले बहुत अच्छे से, देखो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसको आप ग्रैब करना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लिख कर पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।